नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। खेल के मैदान पर तो आपने बहुत मैच देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस खेल की बात करने वाले हैं वो खेल के पीछे होने वाला बड़ा खेला है। जी हां, हम बात खिलाड़ियों की नहीं बल्कि उन सटोरियों की कर रहे हैं जिनकी काली कमाई का पर्दाफाश हो चुका है। और इस बार जो रकम सामने आई है उसे सुनकर हर कोई दंग है। यह खेला 1 या 100 करोड़ का नहीं है, बल्कि पूरे 5,000 करोड़ का है। क्रिकेट का महाकुंभ यानी कि वनडे वर्ल्ड कप अगले महीने से भारत में शुरू होने वाला है, तो पूरे देश में क्रिकेट का खुमार जोरों पर है और इसी मौके पर फायदा उठाते हैं सट्टेबाज। एक ऐसे ही सटोरिया के ग्रुप का भांडा फूटा है, एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा हुआ है और इस बार एक्शन में ईडी आई है, जिसने देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी की और कर दिया वो खुलासा जिसके तार मुंबई, भोपाल और कोलकाता से लेकर दुबई तक जुड़े। महादेव बुक ऑनलाइन बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी का चर्चित और विवादित नाम है। इसकी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तलाशी अभियान के दौरान 417 करोड़ रुपए की नकदी और संपत्ति फ्रीज और जब्त की। इस छापेमारी में कई दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे। ऑनलाइन ऐप महादेव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 शहरों में की थी। ये पूरा मामला दरअसल सट्टेबाजी में मनी लॉन्ड्रिंग का है। आपको बता दें कि भोपाल में ये छापेमारी जब ईडी ने की तो वो यहाँ पर ये वही ट्रेवल्स है, रैपिड ट्रेवल्स, और ये धीरज और विशाल आहूजा जो इस ट्रेवल्स को संचालन करते थे, ये उसी रैपिड ट्रेवल्स को हम दिखा रहे हैं। और इसी रैपिड ट्रेवल्स के जो मालिक हैं यहाँ पर छापेमारी करते हुए उनके दस्तावेज भी बरामद की हैं। बताया जाता है कि करीब 50 करोड़ की संपत्ति ऐसे दस्तावेज मिले हैं इसी ट्रेवल्स के जरिए। जो यहाँ से संचालन होता था वो वीआईपी और सेलिब्रिटीज के टिकट यहाँ से बुक किए जाते थे। क्रिकेट और सट्टेबाजी ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर लगाम लगाने के लिए कोशिशों में जुटी और बड़े बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर नामी गैरामी बुकियों को सलाखों के पीछे धकेलने का काम भी किया जा चुका है। लेकिन सट्टेबाज नए नए रास्ते ढूंढ ही निकालते हैं। इस बार ईडी के हाथ देश के अलग अलग ठिकानों तक पहुंचे, जहां से अब तक के सबसे बड़े सट्टेबाजी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ईडी ने कई और खुलासे भी किए। उसके मुताबिक महादेव बुक के 2 प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक साम्राज्य बना लिया। ये दोनों यूएई के दुबई से ऑपरेट करते हैं। ईडी अब मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप की जांच कर रही है, जो अवैध सट्टेबाजी कराने वाली वेबसाइटों के लिए नए यूजर्स का इंतजाम करता है। साथ ही ये ऐप सट्टेबाजों की यूजर्स आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों में वेब के जरिए पैसे की हेराफेरी करने में सक्षम ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है। सट्टेबाजी से होने वाली आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। भारत में सट्टेबाजी, वेबसाइटों के विज्ञापन और नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए प्रमोशन किया जाता है और इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के इशारों पर, जिन्होंने यूएई में अपना एक साम्राज्य बनाया। वो दोनों अचानक अपनी अवैध तरीके से कमाई गई दौलत का खुलेआम प्रदर्शन करने लगे। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की शादी यूएई में हुई थी। इस शादी समारोह के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे। शादी के लिए